पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के बाद बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने भी कूच बिहार की घटना को लेकर विवादित बयान दिया है। चौथे चरण में मतदान के दौरान सीआईएसएफ की गोलीबारी में 4 लोगों के मारे जाने की घटना को लेकर राहुल सिन्हा ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय बलों को सितकलुची में 4 नहीं 8 लोगों को मारना चाहिए था। हावड़ा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी राहुल सिन्हा ने कहा 4 नहीं 8 लोगों को सितलकुची में मार देना चाहिए था। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक राहुल सिन्हा ने एक चुनावी रैली के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा सितलकुची में केंद्रीय बलों को 4 की जगह 8 लोगों को मारना चाहिए था। एक बूथ पर 18 साल के एक लड़के को मार दिया गया क्योंकि वह बीजेपी का समर्थक था और उनकी नेता ममता बनर्जी हैं। राहुल सिन्हा ने कहा कि चौथे चरण के मतदान के दौरान सितलकुची में केंद्रीय बलों ने सही तरीके से जवाब दिया। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि सितलकुची में जो हुआ वह यदि फिर से होता है तो केंद्रीय बल दोबारा जवाब देंगे। उन्होंने कहा ममता बनर्जी उनकी नेता है जो लोगों को मतदान से रोक रहे हैं, इसलिए ममता का समय खत्म हो चुका है। गुंडे लोगों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। जो सितलकुची में हुआ, केंद्रीय बलों ने सही जवाब दिया। यदि फिर ऐसा होता है वे फिर जवाब देंगे। चुनाव आयोग और सीआईएसएफ ने बताया है कि आखिर क्यों जवानों को गोली चलानी पड़ी। इस बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाते हुए सीआईडी जांच की बात कही है। सीआईएसएफ के प्रवक्ता ने कहा जोरपाटकी के सितलकुची में बूथ नंबर 126 के बाहर भीड़ ने ड्यूटी दे रहे सीआईएसएफ जवानों पर हमला कर दिया और हथियार छीनने की कोशिश की। आत्मरक्षा और चुनाव अधिकारियों को बचाने के लिए पोलिंग स्टेशन पर तैनात जवानों ने 6-8 राउंड फायरिंग की। इस बीच चुनाव आयोग ने भी बयान जारी करके बताया है कि इस तरह की नौबत इसलिए आई क्योंकि एक गलतफहमी की वजह से भीड़ ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया था। चुनाव आयोग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि बूथ नंबर 126 पर वोटिंग शांतिपूर्वक चल रही थी। पोलिंग बूथ के पास मानिक मोहम्मद नाम का एक लड़का बीमार था और 2-3 स्थानीय लोग उसकी देखभाल कर रहे थे। जिला पुलिस की ओर से मिली रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि यह देखकर सीआईएसएफ के कुछ कर्मचारियों ने लड़के के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। उन्होंने लोगों से यह भी पूछा कि क्या वे लड़के को अस्पताल भेजना पसंद करेंगे। बयान में आगे कहा गया है इस बीच दूसरे स्थानीय लोगों ने यह समझ लिया कि लड़के को सीआईएसएफ के जवानों ने पीटा है। इस गलतफहमी में वहां मौजूद कुछ लोगों ने शोर मचाना शुरू किया। करीब 350 लोग वहां एकत्रित हो गए। इनमें कुछ महिलाएं भी थी जो हाथ में ऐसा सामान लेकर आई थी जिससे गंभीर चोटें पहुंचाई जा सकती थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए।